नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 13 सितंबर को बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा का परीक्षा हुआ और एग्ज़ाम के बाद छात्रों की प्रतिक्रिया जो है वो काफ़ी अलग रही। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टफ था, लेकिन सिविल सेवा के स्तर का था। कुछ लोगों का कहना है कि बेतुका था, ऐसे प्रश्न जो हैं वो नहीं पूछना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है कि मॉडरेट टू टफ था। कुछ लोगों का था कि पता नहीं कहाँ से दिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन प्रश्नों को देखकर छात्र जो हैं वो बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो काफ़ी भड़के हुए क्यों हैं और कट ऑफ गिरने की बातें हो रही हैं। हमारे साथ हैं पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अखिलेश सर। पूर्व में बता दें आपको डीएसपी रहे हुए हैं। 53वीं से 55वीं में 9वां रैंक इन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद से शिक्षण कार्य में लग गए हैं। सर, क्वेश्चन का सर आप कैसे देख रहे हैं? आपने देखा होगा सर। धन्यवाद आदेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि एक बार हम लोग बहुत लंबा सेशन किए थे कि एग्जाम पैटर्न क्या हो, और बच्चों को मैंने मतलब पटना के बच्चों को, बिहार के बच्चों को मैंने आगाह किया था कि वैसे जुमलेबाजों से दूर रहिए जो यहाँ से रिजल्ट को खदेड़ रहे हैं। मैं ऐसे मतलब लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ अपनी जुबान से, जो बच्चों युवाओं को बहुत दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार में। और बिहार कभी रिजल्ट का फैक्ट्री हुआ करता था और वो यहाँ से रिजल्ट नदारत है। उसकी रीज़न है कि कुछ लोगों ने बच्चों को दिग्भ्रमित किया है, और जो दिग्भ्रमित किया है वो सबको पता है किसने किया है। सर, एसएससीकरण किया गया है। हाँ, हजारों हजार बच्चे उसके टेस्ट सीरीज में जाते हैं किसी लालच में, और आज वे सभी ठगे हुए महसूस किए जा रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा बच्चों को कि जो सिविल सर्विसेज का कोर अपना पैटर्न होता है उसकी पढ़ाई करो, आप टेक्स्ट बुक को पढ़ो। लेकिन यहाँ पीडीएफ की दुनिया में घुमाया जाता है, उसको स्लैंग और उसको पॉपुलर बातें करके उलझाया जाता है, और बच्चे उसमें उलझे हुए हैं और उससे वो अपने पैसे बना रहे हैं, अपने नाम बना रहे हैं। लेकिन एट द एंड यहाँ के युवाओं का अहित हो रहा है। जो युवा मान लीजिए यहाँ सिविल सर्विस की परीक्षा पास करते, ऑफिसर बनते, वो सब बर्बाद हो रहे हैं। और इसको कुछ लोग बहुत मतलब टारगेटेड वे में कर रहे हैं। क्योंकि युवा हैं, अभी उनका जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है, वो बहुत रील की दुनिया में जी रहे हैं। तो वो लंबा टेक्स्ट बुक, वो 2 घंटा 4 घंटा का कंटिन्यूस स्टडी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे ऊपर ऊपर कुछ मिल जाए। तो बीपीएससी ने इसमें झटका दिया है और उसको देना भी चाहिए था। बीपीएससी का जहाँ तक क्वेश्चन पैटर्न का सवाल है, तो बिल्कुल जो कोर पैटर्न है उस पे सवाल आए हैं। एग्जैक्टली इसको 69 का लेवल पे हम नहीं कर सकते हैं, उससे थोड़ा नीचे इसको रख सकते हैं हम। लेकिन 17वीं में जो फजीहत हुआ उसको बीपीएससी ने करेक्ट किया है, और इस बात के लिए हम खुशी हैं। और आयोग का हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि उन्होंने करेक्शन किया जी सर। और जो एक जेन्युइन पैटर्न होना चाहिए था उसको अडॉप्ट किया है। और कोई भी आदमी अगर ये बोल रहा है कि ये पैटर्न सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो समझिए यानी उसको सिविल सर्विसेज का कोई भी जानकारी नहीं है, और सिविल सर्विसेज के जो उसका जो नज़्म होता है उसको नहीं समझते हैं वो। और दोनों में देखिए, वन डे एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज में फ़र्क होता है। इसको समझना पड़ेगा अभ्यर्थी को भी, और जो उसको मेंटर करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा। अब हर कोई आज जो है मेंटरशिप में लग गए हैं और बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। सर, ये प्रश्न आखिर सर छात्र ये पूछ रहे हैं कि आया कहाँ से? एकदम आया उनको लग रहा है कि भाई ये तो आसमान से लग रहा है, टपक गया प्रश्न। बिल्कुल। क्या आपको लगता है सर कि एक मायावी दुनिया में ये लोग उलझा के रखे थे और वो जो सिलेबस है उसको भूल गए थे छात्र? देखिए, यस, मैं कह रहा हूँ, हमेशा कहा मैंने, और मतलब आप ही के साथ मैं सेशन किया हूँ जी सर। और उसमें मैंने बोला था कि आप टेक्स्ट बुक पे जाओ। जो लोग भी टेक्स्ट बुक पढ़े हैं और जो लोग भी अपने आप को टेस्ट सीरीज से बचा लिए, उनका स्थिति आज अच्छा है, जान लीजिए। कम से कम सैकड़ों बच्चों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर आपका मतलब 2 तरह के कमेंट हैं। कुछ बच्चों ने बोला सर आपकी बात को हम लोग 100% माने और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए। आज हम बहुत बेटर कंडीशन में हैं। जो हमारे मित्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे आज वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चों ने भी मुझे फ़ोन किया कि सर आपकी बात को हम नहीं मान पाए, उतना हमारा मतलब कह सकते हैं कि लालच को हम रोक नहीं पाए, और हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और आज हम बर्बाद हो गए। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के माया जाल से बचिए, और क्योंकि जो भी लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो बीपीएससी या यूपीएससी के एट पार नहीं है, मतलब उसका पैटर्न को मैच नहीं करता है। तो क्या करना है उसका? आप मान लीजिए 100 मीटर का दौड़ने जाएंगे और आप मैराथन का प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, या मैराथन में 100 मीटर का प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। दोनों में बहुत फर्क है। 100 मीटर का रेस स्टार्ट का 100वें हिस्से में अगर आपका गलती हो गया तो आप रेस हार जाएंगे। तो लेकिन मैराथन अगर 40 किलोमीटर का दौड़ है तो 1 सेकंड लेट भी दौड़ेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई स्टेमिना बना लेंगे तो कहीं भी दौड़ जाएंगे। इसलिए मतलब नहीं तो मैराथन दौड़ने वाला 100 मीटर क्यों नहीं दौड़ता है?
100 मीटर दौड़ने वाले क्या मैराथन नहीं दौड़ सकते हैं, उसका स्टेमिना नहीं होता है, लेकिन सबका एक्सपर्टीज है अपना अपना। तो मेरा ये कहना है कि जो सिविल सर्विसेज का पैटर्न है उसको क्यों नहीं फॉलो करता यहाँ का बच्चा। और वो जो मतलब माया जाल जो फैलाया गया है कुछ ठगों के द्वारा, मतलब ठग करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं है और आप बच्चों को उलझा रहे हैं, कुछ से कुछ पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, गलत पैटर्न पे बता रहे हैं और गलत चीज़ें का नसीहत दे रहे हैं। ये किताब दे दिए, ये ऐसा किताब है, इसी में से सवाल आ जाएगा, 4 सवाल आ गया, उसी को बता रहे हैं। पिछले बार 17वीं के बाद बहुत लोग अपने YouTube चैनल पे बोले थे मेरा ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया। अभी कहाँ सब गुम है, कहाँ गुम है? उनको आना चाहिए था कि मेरा सवाल नहीं आया, क्यों नहीं बोलते हैं वो? और मैं मतलब आपके मंच से 71वीं BPSC मेंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। विनती इसलिए क्योंकि छात्रों से मुझे बहुत मोह है, अदरवाइज़ मेरा कोई विनती करने का ये मकसद नहीं है कि आप मुझे कुछ नाम फेम दो, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अपना करियर बचाइए और टेस्ट सीरीज से बचिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने जाते हैं तो आप अपने मतलब कोचिंग वाले से पूछिए कि आपका कॉपी कौन जांचेगा, उस व्यक्ति का क्या प्रोफाइल है, वो व्यक्ति का क्या इतिहास है। आप उनसे मिलिए, पर्सनली बात कीजिए और उसका एकेडमिक बैकग्राउंड का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वरना आपके लॉज में रह रहा आपका साथी आपका कॉपी जांच कर रहा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस भ्रम से बचिए। मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके ही लॉज में रहने वाला बच्चा आपका कॉपी जांच रहा होगा जो पीटी पास नहीं किया है। ऐसे बच्चे भी आपकी कॉपी को जांच कर रहा होगा, तो उससे कैसे बचिएगा? एक साधारण तरीका मैं बता देता हूं कि कोचिंग वाले जैसे आपको बताते हैं ना, मेरा ये शेड्यूल होगा, ये सिलेबस होगा, इतने टेस्ट होंगे, इतना मेरा पैसा होगा, ये इंस्टॉलमेंट होगा, तो उसी साथ में आप पूछिए कि मेरा कॉपी जांचेगा कौन। उस आदमी को बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनका फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। क्योंकि एक व्यक्ति एक मतलब दिन में 15-20 कॉपी से ज़्यादा नहीं जांच सकता है। ये लिख लीजिएगा, इसमें मैंने टाइम कैलकुलेट करके अपना वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि मतलब 15 से 20 कॉपी मैक्सिमम है। उसके आगे वो जांचेगा तो समझिए कि आपके साथ वो मतलब क्राइम कर रहा है, वो एक काइंड ऑफ क्राइम है। क्योंकि मतलब कुछ भी नंबर देते जा रहे हैं और आप एक भ्रम में हैं। तो बच्चों को मतलब आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि सेंसिटाइजेशन मेरा जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। युवाओं के लिए हम बहुत काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सतत काम करते हैं। सर मेंस के लिए क्या किया? 4 महीना है, मेंस के लिए क्या करना है? मेंस के लिए सबसे पहला अभी 2 से 3 दिन तक आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को गो थ्रू होइए। 6 सेक्शन है आपके। पेपर 1 में 3 सेक्शन है, पेपर 2 में 3 सेक्शन है। पेपर 1 का जो तीसरा सेक्शन है DI, उसको एक तरफ रखिए। इधर जो 5 सेक्शन बचते हैं, उस 5 सेक्शन में अगर आप बढ़िया से गहराई से क्वेश्चन बैंक को एनालाइज कीजिएगा तो आपको एवरेज 16, 17, 18 ऐसा टॉपिक मिलेगा जो कि हर साल उसी में से सवाल आ रहे हैं। तो कुल मिला के 80 टॉपिक होता है। 16 अगर देखेंगे तो 16 पंचे 80 और 10-15 टॉपिक को आप एक्सटेंड कर लीजिए, तो यानी 80 से 90 टॉपिक है। आप उन टॉपिक को पकड़िए। उस टॉपिक को पकड़ेंगे तो आपको मतलब ऐसे में भी वहाँ से कुछ ना कुछ टॉपिक पकड़ में आएगा। जैसे साइंस टेक में अगर मान लीजिए हम लोग डील करते हैं, मैं साइंस टेक का एक्सपर्ट हूँ, तो उस कंडीशन में मैं पढ़ाता हूँ साइंस टेक, लेकिन 200-250 नंबर का क्वेश्चन टैकल होता है उसमें। तो उसका रीज़न है कि उसको उस वे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो 80, 90 या 100 टॉपिक आपने छांटा है, एक दिन में 2-3 टॉपिक या कोई बड़ा टॉपिक है तो एक दिन में कभी 3 टॉपिक भी करेंगे, कभी 2 भी करेंगे, तो अगले 50 दिन में आपका 100 टॉपिक तैयार हो जाएगा। आप एक बुलेट नोट्स बनाइए, उसका 1 पेज, 1.5 पेज, मैक्सिमम 2 पेज का आप उसको पढ़िए और उसका नोट्स क्रिएट कीजिए, ताकि लास्ट का जो मतलब 50 डेज बचेगा, अभी कम से कम 100 डेज या 120 डेज है आपका मेंस एग्जाम में, तो जो अभी का 50 दिन है शुरू में ये बुलेट नोट्स तैयार कीजिए और उसका अगला 50 दिन में उसको काउंटर मतलब मल्टीपल रिवीजन कीजिए और उसी में कुछ ऐड ऑन करिए जब कुछ तथ्य नए मिलेंगे। और मैं भी आप लोगों को टॉपिक वाइज कुछ गाइड करूँगा, तो लगातार बने रहेंगे हम लोग इसके लिए। तो यही अभी स्ट्रेटजी आपके लिए बेहतर है। टेस्ट सीरीज से बचिए, मैं बार बार कहता हूँ, टेस्ट सीरीज इज नॉट सर। तो फिर लेकिन लिखने का एक जो प्रैक्टिस होता है सर, हाँ मतलब कोई तो वैसा आदमी जो अच्छा रिव्यू देता है आपको, नहीं तो वरना आप 3 घंटे का पेपर है, अपना घर में लिख के देख लीजिए मैं 3 घंटे में पूरा कर रहा हूँ कि नहीं। अगर टाइम ही मैनेज करना हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, उतना उसको मतलब मैच्योरिटी लेवल है कि उसको किसी कोड़े की जरूरत नहीं है, कोई उसको एक मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत नहीं है। जो एक्सटर्नल प्रेशर का इसमें तैयारी करेगा तो कभी पास थोड़ी करेगा। सर क्वेश्चन समझना सर, अगर आप देखे होंगे 17वीं का क्वेश्चन, हाँ। सर एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन थे, हाँ। सर तो वो समझना, हाँ। उसको इंटरलिंक करना और
एक उसके लिए एक्सपर्ट सर चाहिए सर। यस, देखिए तो वही कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कौन है, मतलब ये जो लोग मशरूम्ड है ये एक्सपर्ट तो है नहीं। तो आप एक्सपर्ट को ढूंढिए, पकड़िए। अब वो देखिए जो अच्छा एक्सपर्ट होगा वो बहुत पॉपुलर नहीं होगा, ये तय है। अच्छा। क्योंकि पॉपुलर लोग जो है पॉपुलर बात करेंगे, आपका मन का बात करेगा, और बच्चे जो है उसी में उलझे रहते हैं। अब ये समझिए कि हम हमेशा, मेरा वीडियो है पहले कई बार मैंने आगाह किया है कि 69 पैटर्न की तरफ शिफ्ट करेगा, हुआ कि इसको कोई झुटला सकता है? नहीं झुटला सकता है। 70वीं में क्या खेल हुआ मुझे नहीं पता, हम लोगों को पूरा अनुमान था कि उस 69 को और आगे की तरफ लेके जाएंगे आयोग, और आगे गए होते तो अभी इस बार एग्जैक्टली यूपीएससी पैटर्न पे आ गया होता सवाल। लेकिन ठीक है, वो बीच में एक मतलब समझिए कि जो भी था हमारे राज्य के लिए वो एक खराब दौर था, लेकिन उससे बीपीएससी उभरी है, यही एक संतोष का बात है। जी सर, समझ गए। तो मतलब बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, पीडीएफ की दुनिया से बाहर आइए। जो लोग पीडीएफ की दुनिया से बाहर आएगा वही एट द एंड पास करेगा। जो लोग पीडीएफ में फंसा हुआ है, कोचिंग के ये मायावी टीचरों के चक्कर में फंसा हुआ है, वो पास नहीं करेंगे। उनके पास जो भी रिजल्ट देखते हैं परचेज रिजल्ट है, उनके यहाँ के जेन्युइन एडमिटेड बच्चे नहीं हैं। और जो बच्चे एडमिशन लिए हैं और जेन्युइन रिजल्ट देने वाले हैं, वो एक हफ्ता के बाद वहाँ से निकल लेता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जो थॉरली उसके यहाँ टिक गया वो पास नहीं करेगा। कट ऑफ क्या सोच रहे हैं सर इसका? कट ऑफ पिछले बार से मिनिमम 5 नंबर तो हम सोच रहे हैं कम जाएगा, हर 85 कैटेगरी के आसपास सर। हाँ, जनरल मतलब कैटेगरी का। यस, मतलब वो मेरा प्रेडिक्शन है। और इस पे एक मतलब डिटेल कैलकुलेशन करेंगे हम, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है व्यक्तिगत सर। करने का मतलब है कि सर 80+ जो भी हैं सर उनको मेंस में मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए एकदम खुला। मैं मतलब शॉर्ट्स भी बना के बोला है कि जो भी हर कैटेगरी में 5 नंबर कम भी है तभी भी आप एकदम एक बार उससे ज्यादा भी नीचे जा सकता है। अब आप देखिए जो साइंस के सवाल हैं, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सवाल हैं, कितने आर्ट्स के बच्चे बनाए होंगे, या इवन साइंस के भी बच्चे कितने बनाए होंगे। बायोलॉजी के सवाल देख लीजिए, केमिस्ट्री में भी जो सवाल आए हैं इजी नहीं है। तो साइंस के जो 30 सवाल हैं, लगभग 27, 28 या 30 होगा, तो उसमें मतलब वही 2-3 नंबर नीचे लेके चला जाएगा कट ऑफ, केवल एक साइंस। हाँ। करंट अफेयर में भी देखिए कि आप जो लोग मतलब पढ़ रहे थे ना, ये मतलब फलना डेकान ये सब पॉपुलर, मतलब पॉपुलर जो कोचिंग खूब पैसे कमाए हैं, तो उन लोग का किताबों से कौन सा सवाल आया जाके देख लीजिए। जो लोग एग्जॉस्टिव सिविल सर्विस बेस्ड कोई मतलब मैगजीन पढ़े हैं वहीं से सवाल है, और निश्चित सवाल है उसमें से जो लोग रोज पेपर पढ़ते हैं। सर इस बार देखा गया सर ऑप्शन पर भी सर बड़ा काम किया गया है। हाँ, किया गया है। मतलब ये कि आपको ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि कोई टॉपिक के बारे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पूरा जानकारी है कि नहीं है। अब देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज ही एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर हम लोग मतलब जैसे मैं उसको बोला कि सिविल सर्विसेज बेस्ड आप मैगजीन को पकड़ो। पहले से वो कोई एक लोकल मैगजीन पकड़े हुए थे, तो आज वो बोले थे सर जब हम सिविल सर्विस मैगजीन बेस्ड पकड़े तब हमको मतलब क्वेश्चन पकड़ में आया, वरना वो जो एक लाइन का जो इन्फॉर्मेशन था उसे कभी क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना चॉइस, मतलब जो 4 चॉइस है, 4 चॉइस को कब पकड़ पाएंगे जब उसके बारे में डिटेल नॉलेज है आपको। डिटेल नॉलेज 1 लाइनर इन्फॉर्मेशन से नहीं हो सकता है ना। तो देखिए एकदम गारंटेड सिविल सर्विस एस्पिरेंट को तो 1 लाइन किताब से बचना चाहिए हमेशा। उसके लिए वो किताब है ही नहीं, बुक मानते ही नहीं। हम लोग अपनी तैयारी के टाइम में भी जैसे लूसेंट को मैं कभी किताब नहीं मानता था, समझे। और मेरे साथ जो लोग मैं देखा हूँ जो पढ़ा हुआ एक को पास नहीं किया, प्री किया, मेंस कोई नहीं किया। ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। सैकड़ों बच्चों को मैंने देखा अपने साथ तैयारी करते हुए। मैं उनको बोलता था कि ये भाई मतलब 1 लाइनर किताब है, 1 लाइनर का जो एग्जाम्स है उसके लिए रहने दो। हालांकि उसको भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ पढ़ने के लिए, आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, वहाँ भी टेक्स्ट बुक से आपका काम बनेगा। लेकिन लोग नहीं समझते हैं यहाँ, मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे भेड़ चाल है। और यही वजह है कि देखिए कि पटना में मतलब रिजल्ट घटा है। पहले नहीं तो बीपीएससी में हर लॉज से मतलब जो बड़े बड़े लॉज हुआ करते थे, गुलवी घाट, रानी घाट, बाजार समिति, सब जगह से रिजल्ट आते थे जो यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल से। लेकिन अब कहाँ हो रहा है रिजल्ट, कहाँ होता है? बच्चे कहाँ से आते हैं? इस बार भी लग रहा है सर बिहार से बाहर के लोग इसमें ज्यादा होंगे सर। ऑब्वियस होंगे। जो लोग सिविल सर्विस पैटर्न को फॉलो करते हैं वही लोग पास करेंगे, और यहाँ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस बात से हम बहुत दुखी हैं। और मतलब जैसे यूजुअली मैं हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मतलब ऐसे शिक्षकों के लिए मुझे बहुत शर्म आती है कि ये क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, आज तक हम नहीं समझ पाए। सर ये एक और परीक्षा है AEDO का सर, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, 935 सीट है, और उसमें भी ये जताया जा रहा है कि 8-10 लाख फॉर्म गिरेगा। 3 पेपर का एक ही परीक्षा है सर। उसको लेकर क्या कहेंगे सर? उसके लेकर भी टेस्ट सीरीज और ये सब करने की जरूरत है सर क्या? नहीं, देखिए मैथ रीजनिंग भी एक पेपर है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे देखिए
टेस्ट सीरीज, जो एक बात बताइए, टेस्ट सीरीज के बारे में हम बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, समझ गए। ये एक मतलब बाजार क्रिएट किया गया। जब एक जमाने में जब टेस्ट सीरीज नहीं था तो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास होते थे कि नहीं होते थे? तब कैसे होते थे? टेस्ट सीरीज तो सर बैंकिंग, रेलवे और ऐसे समझ ज़्यादा जरूरी होता तो देखिए, जब हम लोग जिस समय में बहुत एक्यूरेसी, जैसे आप देखेंगे कोई एग्जाम होता है जो बहुत स्पीड में बनाना होता है, तो वहाँ आपको कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करना होता है। तो वैसे कंडीशन में जब बहुत सारा सवाल बनाएंगे तो बहुत सारा सवाल आप देखते ही आंसर निकाल लेंगे, तो वहाँ पर टाइम बचेगा, दूसरे सवाल पे लगाएंगे। तो मेरे जैसे आप जो बताए कि शिक्षा विभाग वाला जो निकला है फॉर्म 900 है, तो इसमें काफ़ी मतलब यहाँ भी जो सिविल सर्विस के बच्चे हैं वो ज़्यादा दाबेंगे इसको। और जो मतलब हालांकि जो इसका सिलेबस आया है और जो एग्जाम पैटर्न आया निकल के, तो इसमें जो वनडे वाले भी खूब घुसेंगे। हाँ, खूब रेलवे वाले भी तो हैं, वो भी घुसेंगे, तो इसका कटअप भी बहुत ऊपर जाएगा ऑब्जेक्टिव। जैसे मतलब जो दरोगा की तैयारी कर रहा है, जो सिपाही की तैयारी कर रहा है, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल, इन सब जो भी तैयारी कर रहा है, और सिविल सर्विसेज वाले सारे बैठेंगे इसमें, तो इसलिए फॉर्म का संख्या बढ़ने का चांसेस इसमें दिख रहा है। और तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव नेचर है, प्योर ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंबाइंड सहारा लेना पड़ेगा। कंबाइंड सहारा इन द सेंस कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, साथ में आपको कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे एसआई के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक है अलग अलग एग्जाम को, उसको आप डोमिनेट कीजिए रैदर की मतलब बाजारू प्रैक्टिस सेट से। हमेशा हम देखिए इस बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि बाजार में जो परीक्षाएं हो गई आयोजित, उसके बहुत मतलब मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस आपका अवेलेबल है, उसको आप बनाइए ना हथियार। वहां से बनाइएगा तो एक ऑथेंटिक लैंग्वेज मिलेगा आपको, ऑथेंटिक चॉइस मिलेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिखेगा, तो वो आपको हमेशा अपर हैंड पे लेके जाएगी। और ये जो बाजारू टेस्ट सीरीज आप तैयार करते हैं, इसमें बहुत सारा एरर्स है। सर क्या बाजारू जो टेस्ट सीरीज है सर, आपको लगता है बीपीएससी इन सब पर नजर बनाए हुए है? देखिए, इस बार तो हम मतलब बीपीएससी को दाद देते हैं कि उसने, मुझे भी लगता है कि एक नोट्स और ये सब जो पिछले बार जो हल्ला हुआ इतना, समझ गए, तो उसका मतलब उसने बहुत बढ़िया कमबैक जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कोई एक बॉलर है, 5 लगातार छक्का खा गया और छठे इतना शानदार यॉर्कर किया कि क्लीन बोल्ड, तो वैसा मतलब उसने एक मतलब एग्जाम्पल सेट किया है, और ये बहुत जरूरी था। वैसे लोगों के ऊपर तमाचा लगना बहुत जरूरी था जो अपने आप को स्वयंभू समझते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं पढ़ो कहीं सवाल यहीं से आएगा। आज वो कहाँ गए, किस बिल में घुसे हैं, क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं बाहर? और बच्चों को उनसे सवाल करना चाहिए कि बिल से बाहर निकलो। लेकिन बच्चों का भी दोष है इसमें कि मतलब जैसे हम लोग लगातार आगाह करते हैं, लेकिन उसको एक साल से तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। उसको चाहिए इजी, और उनको चाहिए पॉपुलर टॉक जो उनके मन का बात करे, समझ गए। अभी उनका मन का, अभी हम लोग बोलते हैं ना 15 नंबर नीचे जाएगा तो बहुत लोग खुश हो जाएगा, लेकिन 15 नंबर थोड़ी नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों ने जो मतलब सिविल सर्विस पैटर्न को फॉलो किया वो अच्छा, 85 भी होगा तो सर उनके लिए होगा जो कि थ्रू आउट सिलेबस पढ़े होंगे। यस, जो थॉरो सिलेबस पढ़ा है, ऐसा नहीं रट्टा मारने वालों का। जैसे देखिए, एक लड़का है मतलब मेरे परिवार का है, वो मतलब 2000 से अपना दे रहा है एग्जाम, 2020 से दे रहा है। तो वो बोला कि अंकल मुझे तो पेपर थोड़ा इजी लगा। हम बोले क्यों इजी लगा? तुम यूपीएससी दे रहे हो, सीएपीएफ का एग्जाम क्वालिफाई किए हो, पिछला बार मेंस लिखे हो, तो तुम अपना जर्नी भी तो देखो। तुमने मतलब दिल्ली से पढ़ के कोचिंग किया, यहाँ किया, और तुम 5 साल से लगातार पढ़ रहे हो, 6 साल से। तो वही जो लोग 5 साल 6 साल से सिविल सर्विस बेस्ड पढ़ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए पैराडाइज पेपर, हाँ ये आसान समझिए। तो उसके लिए, क्योंकि जो आप एक लॉन्ग टर्म में अपना नॉलेज गेन करते हैं, क्योंकि देखिए सिविल सर्विस में टाइम लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करने में लगता है। आप भी किए, हम भी किए हैं, तो हमें पता है कि उससे कम में नहीं हो सकता है। साल भर तो क्वेश्चन नहीं समझ। तो यहाँ के लोग जो है लोगों को डमरू बजा के बताते हैं कि तुम 3 महीना में पढ़ लोगे। तो देखिए अभी कहाँ गया 3 महीना वाले। लेकिन देखिए बार बार ये कहावत जो है ना कि शिकारी आएगा चारा डालेगा, जाल में फंसना मत, फिर फंसेगा। क्योंकि उनको मतलब पॉपुलर बात सुनना है। मेंस के लिए तो मैं बोल ही दिया हूँ कि आप जो है टेस्ट सीरीज के मायाजाल से बाहर निकलिए, क्योंकि कोई रिव्यूअर नहीं है, रिव्यू नहीं दे पा रहा है, उसको क्वेश्चन की समझ नहीं है। मैं बहुत बच्चों का रिव्यू देखा हूँ, सैकड़ों बच्चों का रिव्यू देखा है मैंने, बस कुछ नंबर बैठा दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं कि स्टीरियो टाइप का कमेंट, हर कॉपी में वही कमेंट लिख रहे हैं। तो उससे थोड़ी होगा आपका, जब पैराग्राफ टू पैराग्राफ रिव्यू नहीं होगा। देखिए एक कोई टीचर, जेन्युइन टीचर है ना, मतलब एक सेशन में 100 बच्चों से ज़्यादा को मेंटर नहीं कर सकता है मेंस में। अगर 100 से ज़्यादा का कर रहा है तो ही इज डूइंग क्राइम, वो क्राइम कर रहा है, क्राइम। हाँ, उस पे तो वो सब केस होना चाहिए। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार जो है छात्रों को गाइड करते रहते हैं, और सर ने आपको पहले भी वार्न किया था। हमने लगातार एक लंबा चौड़ा सेशन चलाया था इसको लेकर,
और अभी से भी आपको वार्न कर रहे हैं कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक हुआ, समाचार पत्र हुआ, मैगजीन जो कि फेमस है, योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब जो मैगजीन है, इसको आप 4 महीने में पहले 2.5-3 महीने आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं। सर ने बताया कि बुलेट नोट्स वो काफ़ी कारगर होता है, वो आपको अंतिम रिवीजन के समय में आपके लिए रामबाण का काम करता है। और खुद बनाए उसको, अपने से पढ़ के पॉइंट वाइज करते चले, जिसको आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम ना हो। अगर इन सब प्रक्रियाओं को आप अपनाएंगे तो इतना यकीन माने कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, आप खुद संतुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे, ना कि वैसे लोग की तरह जो बाजारीकरण के शिकार हो गए और आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो इन सब से निकले सिविल सेवा है। सिविल सेवा मेहनत, अनुशासन मांगता है, इससे आप नहीं बच सकते हैं। इससे बचना चाहेंगे, लक भी आपका काम करेगा, पीटी तक जाएंगे, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको हार्ड लेबर करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों का 80 प्लस है जनरल कैटेगरी में, उसके हिसाब से और लोग मिला ले, सर ने भी बताया 80 प्लस है, वो आज से ही मेंस की तैयारी में लग जाए, आपके लिए फ़ायदा करेगा। भले 71वीं में ना करे, 72वीं में ज़रूर करेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़ते रहेंगे सर के साथ, आपको मेंस को लेकर और भी परीक्षाओं को लेकर बातचीत हम करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।